नाजरीन, ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में फंसे कश्मीरी तलबा के इनखला का अमल शुरू हो चुका है। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के कौमी कन्वीनर नासिर साहब। नासिर साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, बताइएगा, जिस तरह से कश्मीर के अंदर वालिदैन काफी परेशान परेशान हैं, बेचैनी का आलम है अपने तल They are worried, they are in vulnerable condition. Government should have initiated evacuation process as soon as possible. उनकी ही डिमांड थी कि इमीडिएटली उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए कि क्योंकि जिस प्रकार से जिन जिन जो हम देख रहे हैं कि जिन हालातों से पूरा ईरान गुजर रहा है, लग रहा है कि ये जो वॉर है ये फुल फ्लेजेड स्केल की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दो चार दिन जिसमें हमने भारत पाकिस्तान देखा कि 4-5 दिन तक चला। नासिर साहब, बताइएगा, कितने तलबा को अब तक हाई रिस्क जोन से निकाल कर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किया गया है? कुछ खबरें अर्मीनिया की सरहदों के हवाले से भी खबर आ रही थी कि कुछ देहात में उन तक पहुंचाया गया है। जी, भारत सरकार की तरफ से हमने यही डिमांड की थी कि इमीडिएटली स्टूडेंट्स को एटलीस्ट रिलोकेट किया जाए तब तक जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल फ्लेजेड एक जो है इवैक्यूएशन ऑफ प्रोसेस चलाए। तो कल इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो है आर्क यूनिवर्सिटी को जो है रिक्वेस्ट की गई थी कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए, उनको अलाउ किया जाए यूनिवर्सिटी से जो है हमारे हवाले किया जाए। इसके साथ शाम देर के फिर दूसरी यूनिवर्सिटी शिराज यूनिवर्सिटी ने फिर जो है उनको एम्बेसी ने रिक्वेस्ट की। तो कुल मिला के 600 के आसपास स्टूडेंट हैं जो कल रात को जो कोम एक रीजन है, एक जगह है नॉर्थ सेंट्रल में, वहां पे इनको फैसिलिटेट किया गया। कोम अब तक जो है सेफेस्ट एरिया बताया जा रहा है जिन अभी तक कंपेयर टू अदर जो एरियाज हैं, जो तेहरान या बाकी सिटीज हैं जो हालात से जूझ रहे हैं, जहाँ पे हालात बहुत ज्यादा कशीदा है। तो अभी तक जो है स्टूडेंट्स की जो है फैसिलिटेट की कोशिश की जा रही है, उनको सेफर जोन्स तक लिया जा सके, उनको ऐसे जो में वहां से खबरें कुछ ये भी सामने आई थी कि जहां तक सर आपने इवैक्यूएशन प्रोसेस की बात की, इंडियन एम्बेसी ने ईरानियन अथॉरिटीज के साथ एक जो है प्रोसेस शुरू किया है। 110 स्टूडेंट्स को जो उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको वहां से फैसिलिटेट किया गया है और वो उन्होंने आर्मीनिया का बॉर्डर भी क्रॉस किया है। 2 बजे के आसपास वो आर्मीनिया की जो कैपिटल है वहां तक पहुंच जाएंगे। कल बताया जा रहा है उनके साथ जो है एम्बेसी ऑफिशियल्स भी जो है उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, साथ में है ईरानी अथॉरिटीज भी उनको जो है तहफुज दे रही है, ताउन दे रही है और उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि वो अगले 2 घंटे तक ईरान आर्मीनिया की जो कैपिटल सिटी है वहां तक पहुंच जाएंगे, यरवन तक। और उसके बाद जो है कल बताया जा रहा है कि उनकी फ्लाइट आर्मीनिया एयरपोर्ट से दिल्ली तक जो है पहली परवाज आएगी। कल 110 स्टूडेंट जिसमें 90 कश्मीर घाटी से हैं। ऐसे में ये खबरें भी कुछ दिनों से गर्दिश कर रही थी कि कुछ कश्मीरी तलबा को इस जंगी सूरत हाल के दौरान मामूली चोटें आई। क्या हकीकत है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जहां तक आपने जो सवाल किया है जख्मी का, ये बेसिकली परसों ही इंसिडेंट हुआ। ये एक डॉर्मेट्री हॉस्टल जो तेहरान यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस है, हुज्जत दोस्त डॉर्मेट्री, वहां पे इंसिडेंट हुआ जहाँ पे जो है उस हॉस्टल में जो है एक मिसाइल उसका दागा गया था और बदकिस्मती से जो है हमारे स्टूडेंट जो 2 है कश्मीर घाटी से उनको इंजरी लगी थी। हालांकि उनकी जो तबीयत है वो बेहतर बताई जा रही है। उनको इलाज मुआवजे के लिए जो है अस्पताल जो है दाखिल किया गया जहाँ उनकी तबीयत बेहतर बताएगी और तुरंत उनको जो है फिर रामसार की तरफ जो है शिफ्ट किया गया, इन रूट किया गया ताकि उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स वल्नरेबल कंडीशन में है। और इस सारे जो इंसिडेंट से जिसमें 2 कश्मीरी जख्मी हो गए हैं, इनमें जो है इससे जो है सेंस ऑफ फियर यहाँ जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स में देखने को मिला, सेंस ऑफ एंजाइटी देखने को मिली। वो रो रहे थे और भारत सरकार से डिमांड कर रहे थे इवैक्यूएट किए जाए। हमने भी कल प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री को हमने कहा कि जिस तरह आपने कई कंट्रीज में इससे पहले भी ऑपरेशन चलाया, आपने ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया, आपने ऑपरेशन जो है सैफ चलाया, आपने कई सारे ऑपरेशन चलाए अपने सिटीजन्स को वापस इवैक्यूएट करने में। भारत सरकार से हमने रिक्वेस्ट की उसी प्रकार का एक इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाया जाए। जब तक आप प्रोसेस को शुरू करें, एटलीस्ट स्टूडेंट्स को वहां से रिलोकेट किया जाए ताकि जो पेरेंट्स उनके परेशान है उनको साया रिलीफ मिल जाए। नासिर साहब, क्या कोई खास पैगाम आप देना चाहते हैं जो सरकार की तरफ से आप तक पहुंचा है, वो आप बच्चों और वालिदैन तक पहुंचाना चाहते हैं? सरकार से यही हमारी जो है अपील है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है, वरीड है, टेरिफाइड है, वल्नरेबल कंडीशन में है। और हम समझते हैं कि जो है पेरेंट्स लगातार डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनके वालिदैन उनके जो वार्ड्स है वो बहुत ज्यादा परेशान है।
एक तो वो उन हॉस्टलों में फंसे हुए हैं जहां से इधर से भी शाला आता है, इधर से मिसाइल दागा जा रहा है, इधर से ड्रोन का अटैक हो रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि पेरेंट्स किस जो है परेशानी से जूझ रहे होंगे। दे आर इन डिस्ट्रेस राइट नाउ। तो गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत सीरियसली एफर्ट्स करनी चाहिए। हमारी सरकार को भी थोड़ा बहुत पुश करना चाहिए। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनको खाली ट्वीट से तो काम नहीं चलेगा, खाली बयानबाजी से तो काम नहीं चलेगी। बयानबाजी से ना इवैक्यूएशन प्रोसेस होगा, बयानबाजी से ना रिलोकेशन प्रोसेस होगा। थोड़ा बहुत अगर हमारी सरकार मंडेट है, आज हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट है, उनसे भी हमारी जो है इल्तिजा है कि भारत सरकार के साथ थोड़ा बहुत सिंसियरली, थोड़ा बहुत हम भी देखें कि सरकार थोड़े बहुत सिंसियर है और सीरियस है एफर्ट्स को करने में। तो उनसे यही इल्तिजा है कि वो भारत सरकार को पुश करे, प्रेस करे, ताकि स्टूडेंट जो फंसे उनको एवैक्यूएट किया जाए। दूसरा, पेरेंट्स से हमारी ये इल्तिजा है कि वो भारत सरकार की जो एफर्ट्स हैं, भारत सरकार की जो एमबेसीज है, उनकी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन को ही फॉलो करें, क्योंकि इसमें काफी सारे एलिमेंट हैं जो बीच में आ रहे हैं, जो डिसइंफॉर्मेशन फैल रहा है, जो मिजरीज है उसका जो है गलत इस्तेमाल करें स्टूडेंट्स को। वो बराए करम उससे बाज आए और डायरेक्टली जो है मी की जो जो उनकी तरफ से डायरेक्शंस है, जो उनकी तरफ से नॉर्म्स है, जो उनकी तरफ से जो है जो कम्युनिकेशन है उसको फॉलो करें, ताकि जो स्टूडेंट्स जो उनके वार्ड्स डिफरेंट एरिया में पढ़ते हैं उनको जल्दी इवैक्यूएट किया जा सके। कल से जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इनखला का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो खुसूसी तैयारी के जरिए ईरान से भारत जो है तलबा को लाया जाएगा, उसमें कुल मिलाकर कितने कश्मीरी तलबा हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ कश्मीर जिला, कश्मीर घाटी के अलग अलग जो एरिया से वो 1300 के आसपास स्टूडेंट हैं, जो ईरान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस में है, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और डिफरेंट कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं सारी फैमिलीज भी हैं और कहीं सारे इसके अपार्ट में भी लोग हैं जो कि डिफरेंट एरियाज में काम करते हैं। कहीं कहीं के रिश्तेदार हैं, कोई बिल्कुल। काम करने के लिए गया है, कोई जियारत करने के लिए गया है। तो कुल मिला के जहाँ स्टूडेंट्स की तादाद है वो 1300 के आसपास हमारे पास है। यानी कि कल जो पहली फ्लाइट ईरान से भारत आएगी, उसमें कश्मीरी तलबा की तादाद कितनी हो सकती है? वो 90 की तादाद है जो कल फ्लाइट आएगी। अगर अल्लाह ने चाहा, अगर कल फ्लाइट उड़ गई तो 90 के आसपास कश्मीर घाटी के अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जिनसे जो उस फ्लाइट में मौजूद होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, हमारे साथ नेशनल कन्वीनियर नासिर साहब बात कर रहे थे, जो आपको तफसीलात से बाखबर कर रहे थे। और खुशखबरी वाली खबर यह है कि इनखला का अमल शुरू हो चुका है और कल पहली परवाज जो है वो ईरान से भारत की तरफ उड़ेगी और उसके बाद से ये अमल आगे तेजी के साथ चल सकता है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त वालिदैन काफी परेशान है, ना सिर्फ तलबा के हवाले से बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईरान गए हुए थे ज़ियारत करने के लिए, और उसके साथ साथ वहां पर ताजर हैं जिनके इनखला का सिलसिला आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। फिलहाल खबर यह है कि कश्मीरी तलबा के साथ साथ भारत के बहुत से तालिब इल्म जो हैं उन्हें इनखला करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। फिलहाल आप देखते रहे कश्मीर उज़्मा, यहाँ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।